है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से लगभग जो है 180 से लेकर के 188 तक का लेवल जो है अपसाइड इसके स्टॉक में आपको दिखाई दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में एनटीपीसी के शेयर में तेज़ी कैसे हमें देखने को मिलेगी। इससे पहले, इस पर चर्चा करने से पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट अभी क्लोज होने में लगभग आधा घंटा बचा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 दिनों में लगभग 3% तक की गिरावट, 1 महीने में लगभग 12% तक की गिरावट, अगर देखा जाए 6 महीने में तो लगभग केवल 5.5% तक की तेज़ी, और 1 साल में अगर देखा जाए तो केवल जो है इसके स्टॉक में 13.5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अब सवाल आता है कि आखिर में इसके स्टॉक में तेज़ी हमें कैसे देखने को मिलेगी। तो एनटीपीसी के कोल यूनिट का पीएलएफ अपने पुराने सुनहरे दिनों के स्तरों पर फिर से वापस आ गया है। वित्त वर्ष 2023 के पहले तिमाही में कंपनी के कोल यूनिट पीएलएफ 80% के ऊपर रहा है, जो वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही के आधार पर हाईएस्ट Q1 कोल पीएलएफ है। कंपनी की कोल यूनिट का पीएलएफ में यह बढ़ोतरी देश में पावर के जोरदार मांग के कारण हमें देखने को मिल रही है। पूरे देश में स्थिति जो है थर्मल यूनिटों की लगभग पीएलएफ में तेजी देखने को मिली है। देश में थर्मल यूनिट भी भूमिका काफ़ी अहम है। वित्त वर्ष 2023 के पहले तिमाही में पावर की बढ़ती डिमांड में थर्मल यूनिट की बनाई गई बिक्री का योगदान जो है लगभग 80% रहा है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके इसके स्टॉक में 180 से लेकर के 188 तक का लेवल आपको दिया जा रहा है, और यहाँ से आपको लगभग 180 से लेकर के 188 का ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पावर की मजबूत मांग को देखते हुए कंपनी की कोयला आधारित इकाइयों का पीएलएफ और यूटिलाइजेशन लेवल मीडियम टर्म में मजबूत स्तर पर रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर बात की जाए तो लगातार ग्रोथ भी कंपनी को फायदेमंद साबित करता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रख करके आपको एनटीपीसी के स्टॉक में जो है निवेश करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो मेरा तो मानना है कि आपको इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने की अगर बात करते हैं तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, पहला सपोर्ट रहेगा 136 रुपये का। अगर गिरावट आता है तो 136, उसके बाद अगर गिरावट आया, अगर 136 को ये ब्रेक करता है तो लगभग 133 तक के लेवल पे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 138 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर उसके ऊपर जो है आपको लगभग 140, और 140 के बाद अगर 140 को इसने ब्रेक किया तो फिर आपको 143 तक का लेवल जो है इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था एनटीपीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। लेकिन ध्यान रहे, जब भी ये स्टॉक 143 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा फिर आपको एक लंबी रैली जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।